Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नाउ सोर्सेस ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि हमें बुद्धिज़्म के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है। त्रिपत्रिका ए संस्कृत वर्ड विच मीन 3 baskets आर द बुद्धिस्ट स्कल्पचर। द 3 category of the त्रिपत्रिका include the सूत्र पत्रिका, विनय पत्रिका and the Abhidharma Patrika. This Patrika contain the teaching of Buddha and tell us about his life. तो ये 3 नाम की जो ये पत्रिकाएं हैं, जिसको बास्केट भी कहा है। संस्कृत वर्ड में इसका मतलब है बास्केट, यानी कि जिसमें से हमें कुछ चीज़ मिले, वो पुस्तक के रूप में है। तो उन पुस्तकों में से हमें बौद्ध धर्म के बारे में और बुद्धा के लाइफ के बारे में भी पता चलता है, जिनका नाम है सूत्र पत्रिका, विनय पत्रिका और अभिधर्मा पत्रिका। ओके, नाउ नेक्स्ट, द जातक टेल कंटेन्स स्टोरीज रिगार्डिंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा in both human and animal form। तो जातक टेल है, यानी कि कहानियाँ। जातक नाम की जो कहानियाँ है, जिसमें प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के जन्म से पहले की जो है, उनका पहले जन्म के बारे में भी बताया गया है। ओके, जिसमें ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में भी वो मनुष्य और प्राणी के रूप में भी उस कथाओं को आप देख सकते हैं। द आर्कोलॉजिकल सोर्स टू स्टडी बुद्धिज़्म इंक्लूडेड द बुद्धिस्ट विहारा और मोनेस्ट्रीज एंड द महाबोध टेम्पल इन गया। तो आर्कोलॉजिस्ट मतलब क्या? जो पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडीज़ करते हैं। तो वो जो है, उन्होंने बताया है कि जो बुद्धिस्ट विहार होते थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के साधु संत होते थे, और वो जिस आश्रम में रहते थे उनको विहार कहते थे, या तो हम मोनेस्ट्रीज कहते थे। तो उन विहारों से भी हमें, उनके आश्रमों से भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, जिसको मोनेस्ट्रीज भी कहते हैं। पहले शुरू में ये साधु लोग हैं, वो विहार में या मोनेस्ट्रीज में नहीं रहते थे, मगर बाद में धीरे धीरे उनके लिए ये विहारास बनने लगे। और तो और महाबोधि टेम्पल इन गया, तो जहाँ पे ये महाबोधि टेम्पल है, जहाँ पे सबसे पहले सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने वहाँ से अपना ज्ञान बांटना शुरू किया था और गौतम बुद्ध बने थे, वह जगह है जो आजकल बिहार के पास है, बोध गया। वहाँ से भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। द अर्ली बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड इन केव, लेटर विहारा और मोनेस्ट्री वे बिल्ट फॉर देम। पहले वे कहाँ रहते थे? गुफा में। फिर उनके लिए विहार बनाने लगे, जहाँ पे वो रहते थे उनको विहारास कहते थे और मोनेस्ट्रीज कहते थे। ओके, दिस मॉन्क लिव्ड एंड प्रीच फ्रॉम द मोनेस्ट्रीज, और उस मोनेस्ट्रीज यानी कि आश्रम जैसा होता है, वहाँ पे वो बैठकर जो है अपना ज्ञान बांटते थे। तो इस तरह से अलग अलग सोर्सेस से हमें बुद्धिज़्म के बारे में पता चलता। संघा एंड मोनेस्ट्रीज, बोथ बुद्धिज़्म
and Jainism stress on the importance of giving up material wealth and property to attain happiness. मतलब कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों में सिंपल लाइफ जीने के लिए ही कहा है, और अगर हैप्पीनेस चाहिए तो हमें मटेरियल वेल्थ यानी ऐशो आराम और प्रॉपर्टी है उसका त्याग करना चाहिए, तभी हम सुखी या जो हमें शांति मिलेगी. These people who left their homes in search of happiness are called the संघा. और जिन्होंने अपने घर संसार को छोड़ दिया है और वे जो है अपने हैप्पीनेस के लिए निकल पड़े हैं, उनको संघ कहा है. These people lead simple life. They meditate mostly of the time and beg for their food. और वे लोग जो हैं अपनी सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने पेट भरने के लिए जो है बैग करते हैं, यानी कि कहीं से भिक्षा लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं. और इस तरह से वे जो है दूसरे को भी एनकरेज करते हैं. दे वेर एनकरेज टू हेल्प ईच अदर एंड ऑल्सो टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज़्म टू द मासिस. तो इस तरह से वे सिंपल लाइफ जीकर एक दूसरे को मदद करके बुद्धिज़्म का जो है स्प्रेड आउट करते हैं. तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो ग्रुप में होते हैं उनको कहते हैं संघा. और अब हम देखेंगे कि मॉनेस्ट्रीज क्या होती है. ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन दे डिड नॉट ट्रैवल फॉर इंटेंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दे रिटायर्ड इन केव्स और टेम्पररी हाउस बिल्ट बाय देयर सपोर्टर्स. तो ये जो संघ के पीपल होते हैं वो ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री. तो जब बारिश के दिनों में वो ट्रैवल नहीं करते हैं तो पहले वो गुफा में रहते थे. बाद में उनके लिए टेम्पररी हाउस यानी कि छोटी मोटी झोपड़ी जैसा बना दिया जाता था उनके फॉलोवर्स के द्वारा, उनके सेवकों के द्वारा. बाद में जो है विहारास की और मोनेस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ी. दे फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट होम्स एंड सो मोनेस्ट्रीज और विहारास वेर बिल्ट. और बाद में धीरे धीरे विहारा या मोनेस्ट्रीज को बनाने लगे. तो इस तरह से हम बौद्ध धर्म के बहुत सारे विहार आज भी देखते. आश्रमास. During this period, when Buddhism and Jainism were becoming popular, the Brahmins developed the system of ashrama, which outlined special guidelines for Brahmin, Kshatriya, and Vaishyas. According to the system of ashrama, life is divided into 4 stages. यानी कि यहाँ पे कहा है कि जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पॉपुलर हो रहा था, बहुत ही फेमस हुआ था, उस समय ब्राह्मणों के द्वारा जो है आश्रम की व्यवस्था, आश्रम की सिस्टम लागू की गई, जिसमें लाइफ को 4 भागों में बांटा गया. और ख़ास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी कि जो व्यापार करते हैं उनके लिए ये 4 तरह की सिस्टम बनाई गई. तो वो कौन कौन सी है? पहली ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि स्टूडेंट लाइफ. इस सिस्टम में, इस आश्रम में, पहला जो लाइफ का आश्रम है उसमें बच्चे हैं अपनी पढ़ाई करते हैं और अपने आप को जीवन जीने के लिए लायक बनाते हैं. सेकंड है गृहस्थ आश्रम यानी कि पढ़ लिख कर वे लायक बन के अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी फैमिली लाइफ जीते हैं और फैमिली को
का ध्यान रखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 50 साल तक चलती है। पहली जो आश्रम है, पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, वो 25 साल का माना गया है। दूसरा है वो और 25 साल का, यानी कि 50 साल। उसके बाद है वन प्रस्थान, व्हेन मैन कंटेम्पलेट और मेडिटेट इन द फॉरेस्ट। और इस तरह से 50 साल के बाद मनुष्य है अपनी ध्यान में जीवन जीते हैं, जंगल में जाकर वो ध्यान करते हैं और इस तरह से संसार से थोड़ा दूर चले जाते हैं। लास्ट है संन्यास आश्रम, यानी कि व्हेन मैन गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड बिकम ए संन्यास। और इस तरह से वनप्रस्थान में वो प्रभु का ध्यान करते हैं और उसके बाद 75 ईयर्स 75 साल के बाद संन्यास बन जाते हैं, सारी चीज़ों का त्याग करके वर्ल्डली लाइफ को, और वो है एकदम भगवान मय बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है 4 आश्रम हमारे धर्म में बताए गए।